तौर से मुखातब हूँ कि तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है। तेरे महलों की In my mother God, back and I am received, and thank you very much for that. एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। माफ़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने वेटिंग रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। तो मैं इस पोडियम पे पूरी अपनी जानकारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई चिड़ियाघर में साहब बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा इम्प्रेस है। सुनिए प्लीज सुनिए, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। वो आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। देयर वाज नथिंग एल्स। लेकिन मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा कि मेरी जब पेशी हो जाएगी फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में किस रीज़न से मिलना चाहते हैं उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज़ वन इंसिडेंट। द सेकंड इंसिडेंट इज इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में कोर्ट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ जब केस मैं सुन रहा था तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसऑन करते हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि ये आपको एक वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फैसला करना था और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शन मेरी जजमेंट के बाद हुए। तो इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड by anyone for any case or for any decision. So ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा। पहली बात। दूसरी, इन माई मदर God, back and I am received, and thank you very much for that. एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। माफ़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने वेटिंग रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। तो मैं इस पोडियम पे पूरी अपनी जानकारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई चिड़ियाघर में साहब बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा इम्प्रेस है। सुनिए प्लीज सुनिए, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। वो आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। देयर वाज नथिंग एल्स। लेकिन मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा कि मेरी जब पेशी हो जाएगी फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में किस रीज़न से मिलना चाहते हैं उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज़ वन इंसिडेंट। द सेकंड इंसिडेंट इज इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में कोर्ट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ जब केस मैं सुन रहा था
तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसऑन करते हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि ये आपको एक वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फैसला करना था और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शन मेरी जजमेंट के बाद हुए। तो इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड by anyone for any case or for any decision. So ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा। पहली बात। दूसरी नहीं आ रहा। जज बन के पहला नुकसान ये कि ऊंचा बोलना भूल गए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक आवाज पहुंचे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था बाखुदा कि मुझे हाई कोर्ट बार, जिसको कि मैं अपना घर समझता हूँ, माँ की गोद समझता हूँ, कि मुझे उससे वापसी पे इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा।